मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टाइलिश नट। सो दैट आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आज का जो मेरा वीडियो है वो है ट्रैवलिंग पे। यस, हम लोग एक छोटी सी ट्रिप पे लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं। तो बस उसी के लिए मेरा पैकिंग ज़ोरों शोर से चल रहा है। हमारा पैकिंग तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, पर मेरे लिए जो सबसे हेडेक की बात थी वो है ऋषिक का पैकिंग। सो दैट वो पैकिंग में हमेशा अगर मेरी फॉरेन ट्रिप है या फिर मेरी डोमेस्टिक ट्रिप है, मैं बहुत ही अलग तरीके से ऋषिक का पैकिंग करती हूँ। बिकॉज वो क्या है कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ हमारे लिए होती है और बच्चों के लिए भी होती है। तो मैं क्या क्या चीज़ें पैक करती हूँ, किस तरह से उसका पैकिंग करती हूँ, किस तरह से मैं पैक करती हूँ कि जिससे उसकी बैग जो है वो हमारी तरह बहुत ही बड़ी ना हो जाए, और एटलीस्ट ही शुड कैरी, तो वो अपने आप खुद अपनी बैग कैरी कर पाए। तो उसकी बैग पैक मैं कैसे करती हूँ, उसकी बिग जो बैग आती है, बड़ी वाली बैग आती हैं, उसका पैकिंग मैं कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो सारी चीज़ों के अंदर, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बिकॉज मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने वाली हूँ। किस तरह से ब्रेकफास्ट हम लोग ले जा रहे हैं, हमारी ट्रिप जो है वो अर्ली मॉर्निंग को है, ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे हम लोग निकलने वाले हैं। तो अर्ली मॉर्निंग अगर जाना है तो किस तरह के ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए ले जाने चाहिए। कार ड्राइव करने वाले हैं, कार ट्रिप है, रोड ट्रिप है हमारी, तो रोड ट्रिप में बच्चों के लिए किस तरह से ब्रेकफास्ट होना चाहिए, किस तरह से अलग अलग ब्रेकफास्ट हम ले जाते हैं, किस तरह से फूड्स ले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं, कैरी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम बड़ी बैग के पैकिंग के साथ। तो हम इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों के कपड़े से। जो सबसे ज़्यादा हेडेक हमारे लिए होता है कि भाई उसका पैकिंग किस तरह से किया जाए। जो कपड़े हम लेते हैं, मतलब कि उसका लगेज जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कौन कौन से कपड़े, किस तरह के कपड़े हम ले, वो एक लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने जैसे लिस्ट की बात की आप लोगों से, तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैं किस तरह से ऋषिक के आउटफिट ट्रैवलिंग के दौरान पैक करती हूँ। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं फर्स्ट आउटफिट की बात कर रही हूँ। उसका एक मैंने नया लिया हुआ शॉर्ट्स है यूसीबी का, तो उसी के साथ मैंने मैच किया हुआ है। उसका एक शर्ट किया हुआ है जो उसका फेवरेट शर्ट है, जो मैंने H&M से मंगवाया है। तो बस उसका ही हमें फोल्ड और पैकिंग करना है इसके अंदर। यू कैन फोल्ड लाइक दैट वन। तो मतलब कि 2 आउटफिट हैं, दो उसके जो क्लोथ्स हैं वो एक में फिट हो गए। तो हमारा ये एक पैर जो आउटफिट है वो फिक्स हो गया है। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे जितने भी हमारे पास आउटफिट हम लेने वाले हैं, तो उसका पूरा एक बंच बना के, पूरा एक पैर बना के आपको रेडी करके इसके अंदर रख देना है। अब मैं सेट करूँगी उसका दूसरा आउटफिट। उसकी जीन्स है जिसके साथ मैं सेट करूँगी उसके 2 फेवरेट टी शर्ट्स हैं। इस तरह से उसका पैकिंग मैंने किया हुआ है कि जिसमें मैंने उसके 2 टी शर्ट्स रखे, उसके दोनों टी शर्ट फेवरेट है। उसको जब भी जो भी टी शर्ट पहनने की ज़रूरत महसूस होती है, वो मुझे बोलेगा, उस तरह से मैं उसका सेटिंग उसको करके दे दूँगी। तो ये हमारे हो गए हैं 2 दिन के कपड़े हो गए हैं। फर्स्ट पैर हो गई है, सेकेंड पैर हो गई हैं। अब बड़ा अच्छा वाला ट्रैक लिया हुआ है। ट्रैक के साथ मैं सेट करूँगी उसका कोई भी टी शर्ट, उसका फेवरेट टी शर्ट। एक आप ले सकते हैं, ऐसा एक पैर बना सकते हैं जिसमें आप ट्रैक के अंदर उसका जो फेवरेट टी शर्ट है उसमें भी आप उसको 2 ऑप्शन दे सकते हैं कि उसको कौन सा लेना है, कौन सा चाहिए। जैसे कि मैंने इसके अंदर 2 ऑप्शन दिए गए हैं उसको दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसका पैकिंग इस तरह से किया हुआ है। तो ये हमारा हुआ तीसरे दिन का पैकिंग। हम लोग जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के लिए, तो इसलिए मैंने उसका जो पैकिंग किया हुआ है बहुत ही शॉर्ट पैकिंग किया हुआ है।
कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इसलिए इसके कपड़े भी बहुत ही कम मैंने लिए हुए हैं। पर मैं इस तरह से उसका सेटिंग करूँगी कि आप देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल ही इसके अंदर बीच में जगह नहीं बचने वाली है। और आपने देखा कि भाई 2 या 3 दिन के कपड़े एकदम ईजीली बैग में पैक हो गए हैं। अब आगे की बीच वाली जो जगह बची है उसके अंदर मैं उसके छोटे छोटे जो टी शर्ट्स हैं, इस तरह से फोल्ड किए गए जो टी शर्ट है उसको ईजिली मैं रैप करके रख दूँगी उसके अंदर। तो मतलब कि ये सारी जो टी शर्ट्स है उसके वो एक्स्ट्रा टी शर्ट्स है, अगर किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो वाली टी शर्ट पहन सकता है। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी है जो मैंने इसके अंदर उसके लिए लिए हुए हैं। और ये हमारा, मैं बात करूंगी आपके लिए बच्चों की मेडिसिन के लिए। मेडिसिन ले जाना कभी मत भूलना, बिकॉज आप जहाँ भी जा रहे हो आपके लिए कुछ हैंडी मेडिसिन आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऋषि का एक पाउच ऐसा रेडी रखती हूँ मेडिसिन का, जिसमें मैं रखती हूँ उसके लिए क्रोसिन जो फीवर के लिए आती है मेडिसिन, वो मैं रखती हूँ। और कुछ ओरल सस्पेंशन होते हैं जो उसके स्टमक पेन के लिए अगर है, जैसे कि ये स्टमक पेन के लिए है डाइसाइक्लोमिन वो वाला है, या फिर खांसी है, सर्दी है, या फिर कोई एलर्जी उसको हो रही है तो उसके लिए ये बहुत ही बेसिक मेडिसिन है। उसके अलावा सॉरी, उसके अलावा एक थर्मोमीटर भी हम लोग अपने पास रखते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या है कि उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये है ऑनडेम। ऑनडेम क्या है कि बच्चों को ज़्यादा वॉमिटिंग होती है ट्रैवलिंग में, तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। तो डॉक्टर ने मुझे हमेशा से अपने पास रखने को बोला है, तो मैं ये रखती हूँ। फिर एक ये एलर्जी वाली मेडिसिन है, अगर उसमें हो तो चलेगा, पर ये पाउच कम हो तो वैसा नहीं चलेगा, इसलिए मैं ये वाला पाउच कैरी करती हूँ उसके लिए। अब टॉयलेटरी की अगर बात की जाए तो मैं उसके लिए मैं कैरी करती हूँ एक पिजन का, मैंने छोटा सा ट्रैवल पैक वाला जो टूथपेस्ट आता है वो मैं उसके साथ हैंडी रखती हूँ। उसके बाद ये बाथ और शावर वाला जो आता है शैम्पू और जॉनसन का, वो उसका छोटा सा एकदम ट्रैवल पैक आता है, वो मैं लेती हूँ उसके लिए। एक छोटा सा ब्रश लिया हुआ है, एक कोम लिया है उसके लिए मैंने। और उसके अलावा का जो बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक छोटा सा सनस्क्रीन है ममा अर्थ का, मैं कैरी करती हूँ उसके लिए, ऋषि के लिए, क्योंकि ज़्यादा सन होता है तो ज़रूरत होती है। उसके अलावा का ये क्या है, रोल ऑन बार है जो मॉस्किटो बाइट के बाद हम यूज़ करते हैं। ये है मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो है वो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। और मेरे पास उसके लिए उसका ममा अर्थ का लोशन बहुत ही बड़ा वाला पैक है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक ऐसी छोटी सी एक बॉटल आती है जिसको हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, तो उसके अंदर मैं छोटा सा निकाल देती हूँ थोड़ा सा 3 या 4 दिन के लिए, और फिर यही वाली बॉटल उसके लिए कैरी करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है पैक करना ट्रैवल को। चीज़ें मेरी ये वाली जो टॉयलेटरी आती है उसके अंदर मैं उसका कैरी करती हूँ। सो दैट हमारा टॉयलेटरी वाला सेक्शन तो रेडी हो गया है। इसके साथ में एक बेबी वाइप्स का बड़ा पैकेट भी कैरी करती हूँ, बिकॉज बच्चे कितने भी बड़े हो जाए हमें वाइप्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बात आती है ट्रैवलिंग के दौरान बच्चों को ब्रेकफास्ट की, जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल के लिए जा रहे हैं सिर्फ 4 दिन के लिए, पर हमारा जो ट्रैवलिंग है ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स के ऊपर है। सो मतलब कि 7-8 घंटे का ट्रैवल है, तो वही ट्रैवल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो अपनी तरफ भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं जनरली वहाँ पर या फिर रास्ते में खाने के लिए ऋषिक के लिए इस तरह की एक प्लेट का सेट रेडी रखती हूँ, वाटर बॉटल उसकी रेडी रखती हूँ। उसके अलावा थोड़े से फ्रूट्स लिए गए हैं मैंने उसके लिए, और उसकी जो फेवरेट बिस्किट्स वगैरह है और ड्राई फ्रूट्स हैं रास्ते में खाने के लिए वो लिए हुए हैं। अब मैं सबके लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि हम लंबा ट्रैवल जा रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए एक सैंडविच बना के ले ही ले, तो सबके लिए 2-2 पीस सैंडविच ली हैं। और ये ऑलमोस्ट हमारा चीज़ सैंडविच बन के रेडी हो गया है सबके लिए। थोड़ा सा चटपटा सैंडविच बनाया हुआ है, तो क्या है कि रोड ट्रिप है तो थोड़ी सी सैंडविच सॉगी भी ना हो जाए और सबको मज़ा आए खाने में, इसलिए मैंने सबके लिए 2-2 सैंडविच पैक कर ली के लिए इस तरह की छोटी सी स्कूल बैग प्रीफर करती हूँ, जो वो अपने साथ खुद को हैंग कर सके, वैसे वाले बैग होती हैं ये वाली। ये बहुत बड़ी बैग नहीं होती है, जिसमें मैं कुछ फूड का बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं रखती हूँ उसके अंदर, पर उसके लिए हैंडी जो भी चीज़ें उसको पसंद है वो सारी चीज़ें यूज़ हो सके वैसे मैं उसके लिए प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है।
जनरली मैं बैग के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉयज़ मैंने ऋषिक के इसके अंदर डाले हुए हैं। डिफरेंट टाइप के टॉयज़ हैं। जनरली वो बॉय है इसके, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कार्स वगैरह बहुत पसंद है, तो बस उसी तरह के जितने भी टॉयज़ हैं वगैरह वो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। इसके अलावा उसकी एक कैप है जो हमेशा वो उसको पसंद बहुत है, तो हम जब भी बाहर जाते हैं तो वो ये वाली कैप प्रेफर करता है, तो ये वाली कैप मैंने उसके अंदर डाली हुई है। उसके अलावा थोड़े बहुत हैंकी मैंने उसके डाले हुए हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है हमें। उसके अलावा ये थोड़ी और भी उसके टॉयज़ हैं इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं। फिर जब वो लॉन्ग ट्रैवल है हमारा, तो लॉन्ग ट्रैवल में क्या होता है कि वो बोर हो जाता है थोड़े टाइम के अंदर, तो मेरे का एक कंपास बॉक्स में रहती हूँ जिसके अंदर मैंने उसके कुछ कलर्स वगैरह, कलर्स की जो पेंसिल्स आती है कलर्स, वो मैंने डाले हुए हैं, जिससे वो कुछ भी ड्राइंग करना है, कुछ भी करना है तो वो इजीली कर पाएगा। उसके अलावा उसकी फेवरेट स्टोरी बुक्स थोड़ी सी उसने ली हुई हैं, ये पापा भी उसकी मोस्ट फेवरेट है, फिर ये वाली एक छोटी स्टोरी बुक ली है। उसके अलावा एक क्रेयॉन की बुक में रखती हूँ जिसमें वो अगर चाहे तो कार में पीछे बैठ के कलर भी कर सकता है, ये उसकी और एक फेवरेट बुक है। और उसके अलावा एक रिडल की बुक है जो हमेशा वो अपने पास रखता है। जो भी अच्छी रिडल आती है उसको पढ़ना आ गया है तो वो क्या करता है कि रिडल पढ़ता है और उसके साथ उसके नीचे के आंसर उसके अंदर ढूंढता है, तो बस यही वाली एक बुक मैं उसके अंदर रखती हूँ। ये हैंडी बुक है। उसके अलावा थोड़े से और सामान भी मैं उसके लिए रखती हूँ, जैसे कि ये उसकी और एक कैप है। फिर एक ये है, ये प्ले वाला है, इसके साथ उसकी बेबी सिस्टर भी है मायरा, तो ये वाली एक छोटी सी गेम है जो उनको ट्रैवलिंग टाइम में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही फ़न गेम है, तो उनको मज़ा आता है इसलिए मैं ये रखती हूँ। और एक उसका ये फेवरेट है बाइनोक्यूलर, जो वो अपने हमेशा बैग में रखता है। हमेशा मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे ले लेना, क्योंकि कहीं भी अगर हम सफारी में जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो उसके लिए उसको बहुत मज़ा आता है इसको साथ, तो उसने बोला है तो मैंने ये भी ले लिया है, इसके अंदर डाल दिया है। और उसका मोस्ट फेवरेट, मत भूलिए, बच्चों का मोस्ट फेवरेट गोगल्स। तो बस उसकी जो बैग है हैंडी बैग है जिसमें मैंने इतनी चीज़ें ऑलरेडी अभी सेट की हुई हैं, ऑलरेडी अभी मैंने ले ली है इतनी चीज़ें। इसके अंदर मैं फूड का कोई सामान नहीं डालती हूँ, बिकॉज फूड वाला जो भी सामान होता है वो सारा सामान मैं अपनी खुद की बैग में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है कि कभी कभी बैग ऐसे आगे पीछे कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो उनकी जो फूड की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो संभाल नहीं पाते, इसलिए, और उनको उठाना भी होता है, तो इसलिए वो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, उसकी जितनी भी फेवरेट चीज़ें होती है वो पूरी ये बैग में मैं भर देती हूँ, जिससे वो अगर कहीं भी मेरे से दूर भी जाता है खेलने के लिए तो वो अपनी फेवरेट चीज़ों के साथ खेल सकता है। तो दैट्स इट। किस तरह से बच्चों का सामान पैक करना है, किस तरह की सारी बैग्स पैक करनी है, वो आई होप कि आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा आइडिया भी आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर देन थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो।